हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ज़िशान आसिफ। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस का, और हम देखेंगे इफ़ और एल्स। इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट्स किस तरह काम करती हैं हमारे प्रोग्राम में, और हम उनको यूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है यार, पहले वो देख लेते हैं। तो ये है। अच्छा जी, तो रोज़ाना जो है ना हम भी बहुत सारी डिसीजंस जो है ना वो अटेम्प्ट करते हैं, और हम सोचते हैं कि यार अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये एक फ्लो चार्ट टाइप मैंने बनाया है कि आप सबसे पहले एक डिसीजन करेंगे। अगर तो वो डिसीजन जो है, या वो अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, या आप सोचते हो कि यार अगर ये चीज़ ठीक है तो फिर मुझे ये करना चाहिए। इफ़ यस, सपोज़ अगर आपको भूख लगी है और आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे कि हाँ मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा। तो अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप कहोगे नहीं, नहीं मुझे भूख नहीं लगी, तो आप फिर कहोगे कि जी मैंने खाना नहीं खाना। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी डिसीजन मेकिंग की। तो इस तरह जो है ना ये डिसीजन मेकिंग होती है। तो अगर हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, तो यहाँ पर जो है ना हम अपने प्रोग्राम में आते हैं वापस। तो यहाँ पर हम कोड करेंगे इसी चीज़ को जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। अगर हम इस एग्जांपल को कोड के थ्रू करना चाहेंगे तो फिर हम किस तरह करेंगे। तो जी सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल, और उसको मैं डेटा टाइप दूंगा बूलियन का। तो यही मैं इसको दूंगा कि जी इज़ हंग्री, यानी कि मुझे भूख है या नहीं है। तो ये मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया इसको, और इसको मैं जी स्टार्टिंग में वैल्यू दे देता हूँ ट्रू की कि हाँ मुझे भूख है। तो अब मैं लगाऊंगा कंडीशन। ये मेरे पास स्टेटमेंट होती है इफ़ की। इफ़ और आगे उसके कंडीशन लिखनी होती है कि अगर ये चीज़ ट्रू हुई तो फिर क्या करना चाहिए, और अगर ये चीज़ फॉल्स है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन लगाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज़ हंग्री, क्योंकि मैंने कंडीशन किस चीज़ के ऊपर चेक करनी है, इस वेरिएबल के ऊपर, यानी कि ये वाला वेरिएबल। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके ऊपर हमने कंडीशन चेक करनी है कि हमारे पास ये ट्रू है या नहीं है। तो अगर ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है, इफ़ दिस वेरिएबल इज़ हंग्री इज़ ट्रू, तो फिर क्या कर दो, फिर सी आउट कर दो कि यस आई एम हंग्री। तो ये जी हमारे पास एक सिंपल सा जो है इफ़ का प्रोग्राम हमने लिखा है, इफ़ स्टेटमेंट का। तो इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये देखें, यस आई एम हंग्री, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, ट्रू थी। इस हंग्री जो है वो क्या था, ट्रू था। इसी तरह अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, मुझे भूख नहीं लगी, तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। और अब हम इसको रन के करके चेक करते हैं। अब उसने हमें कोई भी जो चीज़ है ना वो कंसोल के ऊपर प्रिंट करके नहीं दी, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई थी। तो अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो फिर इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। और अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ भी होगा उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसने इस चीज़ को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सिंपल इफ़ की कंडीशन। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर इफ़ की कंडीशन जो है, इफ़ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाए, तो इस कंडीशन में भी मुझे जो है ना एक लाइन जो है वो प्रिंट आउट करके वो दे। यानी कि अगर मुझे भूख लगी है, अगर इज़ हंग्री इज़ इक्वल टू ट्रू, तो वो कहे कि जी आई एम हंग्री। और अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है, इज़ हंग्री इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो फिर वो मुझे ये कहे कि जी आई एम नॉट हंग्री या आई डोंट वांट एनी फूड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एल्स स्टेटमेंट लगती है, यहाँ पर एल्स की स्टेटमेंट लगेगी। यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाली कंडीशन, इसमें जो भी कोड होगा वो इसको कंसोल पर आउटपुट कर देगा, या जिस तरह भी हमने इसको करवाना होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो इसको नहीं छेड़ेगा। तो यहाँ पर हम एल्स की कंडीशन लिख देते हैं कि अगर मुझे भूख नहीं लगी तो क्या कर दो, नो आई एम नॉट हंग्री। तो ये जी हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट आ गई। अब हम इसको एक दफ़ा ट्रू करके देखते हैं दोबारा से। अब मैं इसको प्ले करता हूँ।
तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास आएगी यस आई एम हंग्री, क्योंकि मेरे पास ये जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई थी। अब अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो फिर मेरे पास आप देखेंगे इफ़ की जो कंडीशन है वो नहीं अप्लाई होगी, बल्कि एल्स की कंडीशन जो थी वो अप्लाई हो जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास एल्स की कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसके अलावा जो है ना, यहाँ तक आई होप कि आपको इफ़ की और एल्स की जो है वो थोड़ी सी समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं, हम आगे दोबारा देख लेते हैं। तो अब जो है ना, हम एक बहुत ही कॉमन जो एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं वो ये है कि कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर या कुछ भी आप यूज़ करते हैं, सच एज़ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब टाइप, इंस्टाग्राम, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसमें आपको सबसे पहले वो डिमांड क्या करता है आपसे कि आप अपना यूज़र नेम या फिर ईमेल एंटर करें, और आप क्या कर सकते हैं उसके बाद पासवर्ड एंटर करें। अगर तो आपका ईमेल और आपका पासवर्ड जो है वो एग्जैक्टली मैच होता है तो फिर आपको वो लॉगिन करने की इजाज़त देता है, वरना आपको वो कहता है कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है। तो जी मैंने पहले से ही एक प्रोग्राम जो है वो कॉपी करके रखा हुआ था, और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जो प्रोग्राम मैंने आपको पहले बताया था कि एक लॉगिन पेज टाइप हम बनाएंगे, तो इसमें वर्किंग क्या हो रही है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग के साथ, और उसका नाम रख दिया यूज़र नेम, जिसमें हम अपने यूज़र का यूज़र नेम स्टोर करेंगे। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पासवर्ड के नाम से, और उसको मैंने डाटा टाइप दिया इंट का, क्योंकि हमें एक पिन पासवर्ड चाहिए न्यूमेरिक फॉर्म में। तो जो यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उसको यूज़र को बोला कि जी आप अपना यूज़र नेम एंटर करें, उसने अपना यूज़र नेम एंटर किया और उसको हमने यूज़र नेम में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने उसको कहा कि आप अपना पासवर्ड एंटर करें, उसने अपना पासवर्ड एंटर किया और उसने अपने हमने जो उसका पासवर्ड था उसको अपने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि इफ़ यूज़र नेम, जो उसने यूज़र नेम एंटर किया यूज़र ने, वो इसके इक्वल हो, कोडिफाई के इक्वल हो, यानी कि जो यूज़र नेम है वो कोडिफाई होना चाहिए। आप अपना कोई भी यूज़र नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैंने फ़िलहाल अपना जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर कोडिफाई लिखा है। तो अगर उसका जो यूज़र नेम जो वो यूज़र एंटर करेगा वो कोडिफाई के इक्वल होगा, और पासवर्ड जो होगा वो इक्वल होगा 1234 के, ये ऑपरेटर आप जो आपने ये नया देखा है, ये ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को कहते हैं हम एंड ऑपरेटर। ये एम्परसैंड सिंबल से आपको पता चल रहा होगा, हम इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि यहाँ पर मैंने इफ़ के अंदर दो कंडीशंस दी हैं। पहले हमने देखा था कि हमने सिर्फ इफ़ के अंदर एक कंडीशन दी थी, लेकिन अगर हमें दो कंडीशंस या दो से ज़्यादा कंडीशंस देनी पड़ जाएँ तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि अगर हमें हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए या उनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए तो भी हम काम चला लें। तो ये हमने प्रोग्राम को पहले से बताना होता है। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो फिर ये चला दो, अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये लाइन जो है इसको एग्जीक्यूट मत करना। क्योंकि जब हम लॉगिन पेज बनाते हैं, अगर हम अपना यूज़र नेम भी एंटर कर दें गलत, या अपना पासवर्ड भी गलत एंटर कर देंगे, तो जो है हमारा अकाउंट ओपन नहीं होता। तो हमें दोनों वैल्यूज़ को सही से एंटर करना पड़ता है। तो अगर मैं इन दोनों में से कोई भी वैल्यू गलत एंटर कर दूंगा तो वो मुझे एल्स में क्या दे देगा कि यू हैव आइदर एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र नेम, या तो आपने गलत पासवर्ड एंटर किया है या तो आपने गलत यूज़र नेम एंटर किया है, तो वो हमें ये आउटपुट दे देगा। तो आई होप कि आपको इसका जो लॉजिक है ये समझ आ गया कि हमने इसको किस तरह बनाया है। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि ये हमें आउटपुट किस तरह शो करेगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम अपना यूज़र नेम एंटर कर देते हैं। यूज़र नेम जो है हमारा कोडिफाई है, तो कोडिफाई एंटर किया, और फिर हम उसने हाँ कहा कि पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड एंटर किया 1234, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 1234 की है। तो जी वो कहता है वेलकम टू द चैनल। और अगर मैं इसका पासवर्ड गलत एंटर कर दूंगा, या फिर इसका यूज़र नेम मैं इसका गलत एंटर कर देता हूँ, मुझे कोडिफाई चाहिए था, मैंने इसका नाम जो है यूज़र नेम जो है वो गलत एंटर कर दिया और पासवर्ड जो है वो मैं इसको ठीक दे देता हूँ, तो वो क्या कहेगा
यू हैव आइदर एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यूज़र नेम तो सही एंटर नहीं किया, लेकिन हमने पासवर्ड सही एंटर किया। तो इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू थी, एक कंडीशन फॉल्स थी, लेकिन उसने फिर क्या किया कि उसने ये चीज़ प्रिंट आउट नहीं की, क्योंकि हमें इस ऑपरेटर के थ्रू पता चल रहा है कि हमने दोनों कंडीशंस जो हैं उसको कहा है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। तो दूसरा ऑपरेटर होता है, एक होता है एंड ऑपरेटर और दूसरा होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो फिर ये हमारा ये जो इफ़ का स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा और ये लाइन प्रिंट आउट हो जाएगी। अब मैं इसको जो है अपना यूज़र नेम या पासवर्ड गलत दूंगा। यूज़र नेम इस बार मैं इसको ठीक दे देता हूँ और अपना पासवर्ड जो है वो गलत दे दूंगा, तो फिर भी ये मुझे ये लाइन प्रिंट आउट करके दे देगा, क्योंकि अब हमने कहा है कि इन दोनों में से किसी एक कंडीशन का भी ट्रू हो जाए तो मुझे ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट आउट करके दे दो। तो ये थी एंड और की लॉजिक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जितना भी लॉजिक जो हमने यूज़ किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम स्विच स्टेटमेंट्स को किस तरह यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, और स्विच स्टेटमेंट में और इफ़ स्टेटमेंट में कितना डिफरेंस है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।